वक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए, हम शिव जी से ही जुड़ी एक कथा आप लोगों को सुनाते हैं। शिव जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इसीलिए हम आप लोग से बार बार कहते हैं कि जो कथा है आप लोग सुनिए। कथा का कितनी बड़ी महत्व है, शास्त्र में पुराण में हर जगह कथा का महत्व है। कहते हैं न बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। इसीलिए कथा का बहुत बड़ा महत्व। आत्मा तत्व खुराक कथा है कि हमारे आत्मा का तत्व जो हम लोग भोजन करते हैं तो शरीर के लिए करते हैं, लेकिन आत्मा का खुराक सत्संग है। आप अगर सत्संग कर रही हैं, सुन रही हैं, आत्म तत्व जान रही हैं, तो वही आपके साथ जाने वाला है, कुछ जाने वाला नहीं है। ये तो आप मन से विचार कर लीजिए कि हे भगवान, हे विश्वनाथ, अपने घर में हमको दिए हैं रहने के लिए, खाने के लिए, सब व्यवस्था तो आप किए हैं, सब आपका हम यूज कर रहे हैं। प्रभु आपने जो करवा रहे हैं हम कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका अहंकार नहीं बनेगा, मैं नहीं बनेगा। नहीं तो ज़्यादा करके अहंकार मैं ढेर बनता है कि हमने किया, हमने खाना बनाया, हमने ये किया, हमने। अगर ये हमने को हटा के भगवान करवा रहे हैं, भगवान के घर में रह रहे हैं, भगवान इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, किस रूप में करते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए देखिए, विश्वास सबसे बड़ा भारी विश्वास होता है। अगर हमको प्रभु पर विश्वास है तो वही मेरा काम होने वाला है। अब इस दिन नारद आए तो एक गृहस्थ के घर में गए, तो गृहस्थ बहुत दुखी था। उसके घर में बहुत उम्र उसका बीत गया, तो घर में कोई संतान नहीं थी। नारद से पूछे, नारद के अभी रुको, विष्णु भगवान से हम पूछ के आते हैं। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि उसको 7 जन्म तक कोई संतान नहीं, लेकिन उसको इतना भगवान पर विश्वास था कि आज न तो कल भगवान हमको जरूर देंगे, मेरे भक्ति का फल हमको देंगे, क्योंकि हमको भगवान पर विश्वास है। अब नारद तो बोल के चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा संत आए। संत को 3 रोटी उसने खिलाया, 3 रोटी खाने को दिया, और संत 3 रोटी खाए, 3 बार आशीर्वाद दिए, तुमको 3 पुत्र होगी। अब कुछ दिन बीतते बीतते उसको 3 पुत्र हुआ। तीनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए। तो एक दिन घूमते घूमते बहुत दिनों तक नारद उसी गृहस्थ आश्रम में गए, तो देखे तो उसके घर में 3 बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए, खेल रहे थे। तो पूछे नारद कि अरे भाई, किसके बच्चे हैं? तो कहें कि मेरे बच्चे हैं। कहें कि तुमको तो 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं था। तो कहें हमको भगवान पर विश्वास था, मेरे भगवान पर यह विश्वास था कि आज न तो कल भगवान हमको पुत्र जरूर देंगे। तो एक आश्रम एक संत आए थे, हमको आशीर्वाद दिए, 3 रोटी खाए थे। अब नारद दौड़े दौड़े भागे भागे विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान से कहे, विष्णु भगवान, आपने तो मेरा नाक कटवा दिया, मेरा बेइज्जती करवा दिया। आपने कहा तुमको 7 जन्म तक कोई पुत्र है। कहें नारद, इंसान अपने भाग्य को, अपने कर्म को बदल सकता है। अगर अच्छा कर्म कर रहा है, भगवान पर श्रद्धा विश्वास है, तो उसको आज न तक उसका भाग्य बदलने वाला है। नारद, हमेशा भाग्य एक तरह नहीं रहता है, भाग्य बदल जाता है। लेकिन तुम इतना दिन से नारायण नारायण करते हो, लेकिन तुमको विश्वास नहीं। लेकिन वो गृहस्थ आश्रम पर उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। तो शंकर पार्वती जी पृथ्वी के देवता हैं। जब वो शंकर पार्वती जी इसी तरह घूम रहे थे, घूमते घूमते एक दिन क्या हुआ कि देख रहे थे कि वहाँ भी एक सास ससुर थे। उनको एक ही बेटा था। जब एक ही बेटा था तो धीरे धीरे भगवान पार्वती से कह रहे हैं, देखो पार्वती, लोग बच्चे के लिए इतना तड़पते हैं, मरते हैं, पैदा करते, कितनी मेहनत से पालते हैं, लेकिन वो बच्चा ये नहीं सोचता कि हम आज न तो कल माँ बाप बनेंगे। वो माँ बाप को इतना मतलब कि बेनूर करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी ब्याह हुआ, बाहर गया तो नौकरी वोकरी अपन करने लगा, लेकिन उसकी माँ तड़प तड़प के रह जाती थी। काश मेरा औलाद, मेरा बेटा हमको पूछता, लेकिन कभी नहीं पूछता था। तो एक दिन अपने माँ से फ़ोन की कि माँ, हमने 5 साल बाद माँ बनने वाले हैं, अगर आप आ जाते तो संभाल दे। कहें, अरे तुम्हारी सास किस दिन काम आई, अच्छा खासा तो है, उनको बुला लीजिए, वो तो ठीक ठाक है, तुम्हारी सेवा करेंगी। कहें, हाँ माँ ठीक कही। अब सास ससुर को बुलाई, प्रेम से अपना खूब सास सेवा की बहू को। कुछ दिन बाद उसको पोती से प्यार लगन हो गया, लेकिन उसने दाई रख दी। अब जब मतलब निकल गया तो सास को लगी बुरा बुरा बोलने कहने।
एक दिन उसकी सहेलियाँ आई थी, सहेलियाँ से कही कि यार तुम्हारी नौकरानी तो बहुत अच्छी, इतना अच्छा खाना पीना बना रही है और घर का साफ़ सुथरा कर रही। नहीं बोली तो घर से निकल के आई, कहीं नौकरानी नहीं इसके साथ, तुम्हारी सहेली की हम सास हैं। तो कहें कि तुम मेरी सहेली के सास, उसमें चुप हो गई, भक्का हो गई। अब उसके पति सुनते सुनते एक दिन बोले, कहें जब तुम्हारा इतने बड़े अनादर हो रहा है, तुम दिन रात खटते हो, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, हम एक दिन एक सेकंड यहाँ नहीं रहेंगे। बताओ तुम अपने बहू के घर में नौकरानी बन के रह रही हो, इतना तो शायद कोई नहीं करेगा, इतना नौकरानी कोई अच्छे से बना के करके खेगी। और तुम्हारे बेटी का भी सेवा कर रही है। बेटी अपनी दादी से एकदम लगाव हो गया था, क्योंकि दादी तो दादी होती हैं, दादी प्यार से उसको खिला रही हैं, पिला रही हैं, मान रही हैं। अंत में उसके पति कपड़ा पर रखे लेके अपने घर, लेकिन उसका बेटा उसको रोका नहीं, चले गई। अब कुछ दिन जाते जाते वही बात उसके पति के दिमाग में धंस गया था कि मेरा बेटा कैसे अपनी माँ को ऐसे बोल दिया, मेरी पत्नी का इतनी बड़ी अनादर। उसके दिमाग में एक दिन क्या हुआ, दिल का धड़का हुआ, उसके पिता का शरीर शांत हो गया। जब शांत हो गया, अब वो बेचारी अकेले पड़ गई, लेकिन उसके घर में जो अगल बगल पड़ोसी थे उसको बहुत मानते थे, प्यार कर सब। कहेंगे तो 6 महीना के लिए कह के गई तो 2 महीना में चली आई तो उसके पड़ोसी मानने लगे। लेकिन एक दिन उसकी पड़ोसी टिफ़िन का खाना बनाती थी तो उसके पति बीमार हो गए, तो वो कही कि ठीक है तुम जाओ, हम तुम्हारा संभाल लेंगे। और 2-3 दिन सबको बना के दी, सबको उसका टिफ़िन खाना बहुत पसंद आया। कहने लगी कि अरे इसका तो टिफ़िन इतना सुंदर, इतना कौन खाना बना रहा है। तो कहे कि मेरी मकान मालकिन है, दादी माँ है, वही बनाती। अब सबसे कुल जितनी स्कूल की लड़की थी आई कि कहने माँ आप ही टिफ़िन बनाइए, आपका टिफ़िन बहुत अच्छा लगता है। अब वो कुछ दिन बनाने लगी, उसका फेमस हो गया, फ़ोटो में, पेपर में, न्यूज़ में नाम निकल गया। अब उसके जब बेटा को पता चला, कहे तुम्हारी माँ तो बहुत कमा रही है भाई, देखो कितनी आगे निकल गई, और तुम्हारी माँ तो बिजनेस खोल ली है। अब वो दोनों हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, चलो माँ के पास आई। तो कहें तुम लोग ऐसा करो कि अब आए हो तो नाश्ता पानी करके यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास कोई जगह नहीं है, और जिसके घर में नौकरानी का कोई काम नहीं है उस घर में रह के क्या फ़ायदा। अब उसको बहुत गिलानी हुआ, माफ़ी मांगने लगे। कहे नहीं, हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम जाओ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी जो हमारी लड़कियाँ हैं वही मेरे काम आएंगी। और इससे अच्छा तो गैर, देखिए गैर से आप इज्जत सम्मान से बोल रही हैं, कर रही हैं, देर तो इज्जत आपका देगा, लेकिन आपका बेटा बहू, आपकी घर के लोग आपका कोई कदर करने वाले नहीं है, कि अपना जान भी दे देंगी तभी घर की नौकरानी ही रहेंगी, उनके दिमाग में आपका कोई कदर नहीं है, आपका कभी सम्मान नहीं करेंगे, कभी इज्जत नहीं करेंगे, कभी कुछ काम करेंगे आपसे पूछेंगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, किस होटल में नहीं पूछेंगे। अगर एक गैर को इज्जत दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा सम्मान देंगे, जितना बाहर सम्मान इज्जत मिलता है उतना घर में नहीं मिलेगा। तो आप क्यों आसक्ति हो के घर में मर रही हैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरा पुता, मेरा क्यों बैठी हैं। अरे मान लीजिए सब भगवान का है, भगवान ने बस माया जाल को, मकड़ी के जाल में हमको फंसाया है, तो मकड़ी के जाल मान के चलिए ना, ये माया मकड़ी का जाल भगवान ने दिए हैं, बस इसको इसमें हमें रहना, उसमें से कैसे छूटना है, कैसे आसक्ति से निकलना, ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। घर में रहते हुए घर में मत रहिए, बस शरीर को घर में रखिए, आत्मा परमात्मा को दे दीजिए कि मेरे विश्वनाथ सब है, मेरे प्रभु सब है, मेरे पार्वती, मेरे शंकर जी सब कुछ है, वही तो मेरे सब करने वाले हैं, कराने वाले हैं, उन्हीं के घर में हम रह रहे हैं, उन्हीं अच्छे अच्छे पहनने को दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, वही सब हमारा इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो ये क्यों न सोच के हम रहें भाई, हम क्यों किसी के चक्कर में रहें कि मेरा तेरा मेरा। अरे मेरा जिसको मनाओगे वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। आज एक शब्द बोल के देखो, कल मार के निकाल देगा, तुम्हारा कोई कदर नहीं करेगा। अगर तुम भगवान को अपन मान के चलो, भगवान तुम्हारा कदर करेंगे, एक एक क्षण तुमको देखेंगे कि मेरा भक्त कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किस निधि उठ रहा है, किस आत्मा तत्व का ज्ञान समझिए ना। मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मान न मान मैं भगवान हूँ, यह मान के चलो कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर भगवान है, मेरे घर में रहने वाले सब भगवान हैं। भगवान को मान के चलिए, अपने मन को भगवान को दे दीजिए और शरीर घर में दे दीजिए। ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे 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 बाथरूम जाओ, लैट्रिन जाओ, भगवान का धन्यवाद करो, हे भगवान आपके मंदिर का सफाई कर रहे हैं, भगवान आपके मंदिर का सीढ़ी साफ करें, हे भगवान आपके घर का धो रहे हैं, ये मंदिर को सजा रहे हैं, ये मंदिर मान के चलिए, दिन भर भगवान भगवान करिए। एक दिन मन में आदत, कोई चीज़ देखिए, किताब है, कापी अगर पढ़ती हैं, रट रही हैं, तो आपके दिमाग में ये आता है ना कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं, तो सिर्फ करिए हम भगवान का सेवा कर रहे हैं।
ये भगवान का मंदिर है, इसको स्वस्थ रख रहे हैं, साफ़ सुथरा रख रहे हैं, इसका सेवा कर रहे हैं, भगवान के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, भगवान के बर्तन में, यह सोच के करेंगे बुरा भी नहीं लगेगा, मन में एकदम खुशी रहेगा और कभी भी मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं आएगा। सबको सारे संसार जो दिखाई दे रहे हैं आपको भगवान नजर आएंगे। वाह रे प्रभु, वाह वाह रे भगवान, आपने इतना बढ़िया काम हमसे करवा रहे हैं। तो भगवान की पूरी ज़िंदगी भगवान को दे दीजिए और शरीर घर में रखिए कि किसी को पता भी न चले कि आप मन से हैं कि नहीं। मन तो भगवान देखते हैं ना, आपके मन में क्या चल रहा है। भगवान से बातें करिए, भगवान से करिए, आपके मन में क्या चल रहा है। भगवान मेरा मन का बात पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, जानते हैं, तो वही मेरे साथ जाने वाला है। एक भाव, एक श्रद्धा, विश्वास भगवान से जोड़ लीजिए। जब बैठिए तब भगवान से बातें करिए, भगवान के लिए एक दो आंसू गिरा दी। बारे प्रभु हमारे लिए आप इतना किए, मेरा इतना ध्यान देते हैं। देखिए दो आंसू भगवान को दे दीजिए ना। इसीलिए कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोय में भक्त्या समर्पयामि। पत्र रूपी शरीर अर्पण कर दीजिए, पत्रम पुष्पम पुष्प, जो हम कोई काम करते हैं पुष्प भगवान को, फलम फलम जो कर्म करते हैं वो फल भगवान को अर्पण कर दीजिए। तोयम एक आंसू भगवान को दे दी। यही तो है पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्त्या समर्पयामि। मैं भगवान को क्या दे रहा हूँ? भगवान को अपना सारा कर्म दे रहे हैं। भगवान आपकी कृपा से सारे काम हो रहे हैं, आप ही करवा रहे हैं, आप ही सुविधा करवाए, आप ही आज के दिन बिताए। भगवान को दे दीजिए, दिन रात उनकी नींद उठिए, बैठिए, देखिए कैसे आपका सारा काम हो जाएगा। अंदर अंदर एक खुशी मिलेगी कि वास्तव में भगवान मेरे साथ हैं, मेरे सब करा रहे हैं। किसी का चिंतन मत करिए, सब भगवान का चिंतन, सबको भगवान देखिए और देखिए सब अच्छा होगा। दिन भर सवेरे संध्या सब अच्छा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा, कोई बुरा नहीं होगा, कोई खराब नहीं होगा। करते रहिए, सब अच्छा होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। कथा देखिए ज़्यादा तो नहीं भेजते हैं, थोड़े भेजते हैं। आप लोग सुनिए, दूसरों को सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए। देखिए आप लोग करेंगी पुण्य की भागी बनेंगी। कथा एक घड़ी आधे पुण्य, थोड़ा सा कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय। मंगल भवन मंगलहारी, उमा जपते ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव, ये मंत्र बोलते रहिए, काम करते रहिए। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।